नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय नुक्कड़ में लगाने जमघट कहानियों का। हर बार की तरह एक नई तरह की कहानी हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं, जिसका आपको इंतज़ार रहता है हर बार। जी हाँ, आज की कहानी जिसका नाम है झिझक दिखाती है एक नए आयाम को। कैसे झिझक होती है और क्यों होती है और क्यों नहीं होती, ये आपको तीनों आयाम। इसको लिखा है हमारे मित्र श्री जितेंद्र कबीर जी ने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अजय नुक्कड़ में लगाने नुक्कड़ पे जमघट। जी हाँ, आप इंतज़ार कर रहे होंगे एक और कहानी का, हर बार की तरह। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक कहानी बहुत ही अलग, जो एक अच्छी सोच है, जो एक प्रोत्साहन देने वाली कहानी है, जो एक बच्चों के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस डेवलप करने वाली कहानी है। ये कहानी लिखी है हमारे मित्र श्री जितेंद्र कबीर जी ने। जितेंद्र जी गांव नगौड़ी, डाकघर साच तहसील, हिमाचल प्रदेश, चंबा में रहते और अध्यापन का काम करते हैं। एक अध्यापक ही ऐसी बात अपने छात्रों के लिए कह सकता है जो आज की इन्होंने कहानी में कही है। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी, महसूस करते हैं इनकी कहानी जिसका नाम है झिझक। वो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख भी रहे हैं। मैंने उनसे खास आग्रह किया था कि आप इसको देखें। तो जितेंद्र जी, आपको धन्यवाद कहानी के लिए। मैं सीधे इनके कहानी पे आता हूं और कहानी का नाम है झिझक। कहानी शुरू होती है। बात उन दिनों की है जब मैंने अपने गांव की प्राथमिक पाठशाला से 5वीं पास करके राजकीय उच्च पाठशाला में सांच में प्रवेश लिया। ये इनका गांव है। तब महीने के आखिरी शनिवार को स्कूल में बाल सभा का आयोजन होता था, हम सब की उम्र में हुआ, जिसमें बच्चे गाने, नृत्य, चुटकुले, शेर व शायरी आदि प्रस्तुत करते थे। ऐसी ही एक बाल सभा में अपने कुछ दोस्तों के साथ मैंने जोश जोश में अपना नाम चुटकुले सुनाने में लिखा दिया। अब कहीं से चुटकुलों की किताब ढूंढकर 2 चुटकुले मैंने जल्दी जल्दी याद भी कर। आधी छुट्टी के बाद सभी छात्रों को मैदान से लगते बरामदे में बिठा दिया गया और सामने दूसरी बिल्डिंग के बरामदे को स्टेज की तरह इस्तेमाल किया। सभी अध्यापक उसी बरामदे के दूसरे कोने में कुर्सियों पर बैठे थे। 10वीं कक्षा के एक छात्र ने उद्घोषक की जिम्मेदारी संभाली। सारी व्यवस्था करके जब बाल सभा का शुभारंभ हुआ तो स्टेज से जिस छात्र का नाम पुकारा जाता वो आगे जाकर अपनी प्रस्तुति देता। कहानी तो आप सुन ही रहे हैं, क्यों ना आपको याद दिलाता चलूं। ऊपर एक बटन आएगा सब्सक्राइब करने का, उसे दबाना मत भूलिए। और उसके साथ एक घंटी भी आएगी, उसको भी दबाना मत भूलिए। आपको हमेशा हमारे चैनल की खबरें मिलती रहेंगी। मैं भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, अपने चुटकुलों को बार बार दोहरा रहा था कि कहीं भूल ना जाऊं सबके सामने। इस स्कूल के स्टेज में जाने का यह मेरा पहला मौका था। जिस पाठशाला से मैं आया था वहां कुल मिलाकर 20-25 बच्चे थे। यहां कक्षा 10वीं तक लगभग 120 बच्चे। तो झिझक कुछ ज्यादा बढ़ गई थी कि आगे जाकर कुछ बोल भी पाऊंगा या नहीं। मन ही मन मैं डर से लड़ाई लड़ता हुआ खुद को सांत्वना दे रहा था कि बाकी बच्चे भी तो स्टेज पर जा रहे हैं, मुझे क्या हो जाएगा। बस 2 ही तो चुटकुले हैं, जल्दी से सुनाकर आ जाऊंगा। तभी स्टेज से मेरे नाम की उद्घोषणा हो। मन ही मन स्वयं को हिम्मत बंधाते हुए मैं स्टेज पर पहुंचा और बोलना शुरू किया। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, कक्षा 6। मैं आज आपके सामने कुछ चुटकुले पेश करने जा रहा हूं। आशा है आपका मनोरंजन होगा। इतना बोलकर मैं चुटकुले सुनाने शुरू ही करने वाला था कि मैंने देखा सभी लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं। उसी समय मेरा ध्यान मेरी टांगों पर गया जो कि कांप रही थी। मैंने कोशिश की कि किसी तरह उनका कांपना रुक जाए, मगर नाकाम रहा। इसी बीच एक अध्यापक ने मुझे पकड़कर बरामदे में थोड़ा सा पीछे खड़ा कर दिया कि कहीं स्टेज से ही ना गिर जाऊं। जैसे तैसे मैंने वो चुटकुले सुनाए। सब मेरे चुटकुले सुनकर इतना नहीं हंसे जितना मेरा डर और मेरी कांपती टांगे देखकर हंसे। स्टेज पर बिताए 2 या 3 मिनट मुझे सदियों के समान लगे। चुटकुले सुनाकर जब मैं वापस अपनी जगह आ रहा था तो शर्मिंदगी और ग्लानि के कारण मेरी नजरें झुकी हुई थी।
सभी छात्रों ने रस्म निभाते हुए मेरे लिए तालियां बजाई, मगर मैं जानता था कि मैंने बहुत खराब प्रदर्शन किया। दूसरे दिन मैं अपने दोस्त के साथ पानी पीने गया। वहां पर 10वीं कक्षा की 3 छात्राएं खड़ी थी। मेरी जानकार होने के नाते उनमें से एक ने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कहा, जीतू तुमने कल बहुत अच्छे चुटकुले सुने। तभी उसके साथ खड़ी एक दूसरी लड़की ने कटाक्ष किया, चुटकुले तो अच्छे सुनाए, पर बेचारे की टांगे बड़ी कांप रही थी, मुझे तो उन्हें देखकर ज्यादा हंसी आई। उसकी बात सुनकर मेरा रहा सा आत्मविश्वास गर्व हो। घर आकर मैंने सारी बात पिताजी को कह सुनाई। मेरे पिताजी, जो उस वक्त ग्राम पंचायत साज के प्रधान और एक अच्छे वक्ता भी थे, मुझसे कहा, देखो बेटा, स्टेज के इस डर को मारने का एक ही तरीका है, और वो बार बार स्टेज पर जाकर इसका सामना करना। जब तक तुम कहीं भी किसी भी मंच पर जाने से ना घबराओ, तब तक सामना करना। उनकी बात मैंने गांठ बांध ली। उसके बाद हुई बाल सभा में मैंने फिर से अपना नाम लिखाया। डर तो इस बार भी थोड़ा सा लगा, टांगे तो इस बार भी थोड़ी सी कांपी। 4-5 बार स्टेज पर जाकर मैं अपने इस झिझक और डर पर दिग्विजयी होकर निकल गया। फिर तो लोगों को मेरे आत्मविश्वास में डुबोए गए बेसुरे फिल्मी गाने भी सुनने पड़े, और मेरी झिझक न जाने कहां चली गई, न जाने कहां चली गई। तो ये झिझक जैसे जितेंद्र जी की दूर हुई, ऐसे ही सभी लेखक अपने मन की झिझक दूर करें, आगे बढ़ें, जो लिखते हैं उसे प्रस्तुत करें, क्योंकि ये डिजिटल का जमाना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमको यहीं इसको संवारना है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कुछ नया था? जी हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका ये छोटा सा लाइक करना हमें बहुत उत्साहित करता है। इसी कहानी की तरह हमें प्रोत्साहित करता है, और हम कुछ और करना चाहते हैं आगे। और अगर आप जानते हैं, अगर आप चाहते हैं कोई और कहानी लिखता है, अच्छी कहानी लिखते हैं, आपको उनकी कहानी अच्छी लगती है, तो हमें ज़रूर बताइए। उनका नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल हमें ज़रूर भेजिए। हम कोशिश करेंगे उनकी कहानी को इस चैनल पर प्रसारित करने की और सारी दुनिया के साथ करने की। एक बार फिर से आपसे इसी इल्तिजा के साथ कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नुक्कड़ हमेशा लेकर आता है जमघट कहानियों का आपके लिए। नमस्कार। तो चलिए, बस आज इतना ही। इस कहानी के बाद अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं बहुत जल्द। देखते रहिए, सुनते रहिए नुक्कड़ पे जमघट कहानियों का, अजय नुक्कड़ पर, और लोगों को बताते रहिए हमारे बारे में, हमारे इस प्रयास के बारे में। कहानियां लिखते रहिए, हमें भेजते रहिए, मित्रों को बताइए, उनकी कहानियां हमें भेजिए। उनकी कहानी को डिजिटलाइज करने पर हमें बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद।